श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम द्रोणपुत्र को दंड श्लोक संख्या 12। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा परीक्षितोथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थान च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। शब्दार्थ शब्द परीक्षितः अथ राजर्षिः जन्म कर्म विलापनम संस्थान च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथा उदयम। जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। परीक्षितोथ राजर्षिः जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। परीक्षितोथ राजर्षिः जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। परीक्षितोथ राजर्षिः जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। लेडीज परीक्षितोथ राजर्षिः जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। परीक्षितोथ राजर्षिः जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। बोल, अभी तक आता नहीं है? कब सीखेगा तू? जो हाल ही गया। शब्दार्थ परीक्षितः राजा परीक्षित का अथ इस प्रकार राजर्षिः राजा का जो राजाओं में ऋषि था जन्म जन्म कर्म कर्म विलापनम उद्धार मोक्ष संस्थान संसार का परित्याग च तथा पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों का वक्षे मैं कहूँगा कृष्ण कथा उदयम जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा को जन्म देने वाला है। अनुवाद सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। तात्पर्य भगवान कृष्ण पतितात्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं
और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियाँ या ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की कथाएं, इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन ये ही केंद्र बिंदु है। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की संस्तुति निष्कलुष पुराण के रूप में की है। लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं का स्वाद लेना चाहते हैं। उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से संबद्ध नहीं है, अतएव वे मूर्खतावश दशम स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि भागवत के अन्य स्कंद भी दशम स्कंद के ही भांति महत्वपूर्ण है। पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना वे दशम स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न न करें। कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर है। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं हैं। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े रहते हैं और उन्हें विलग नहीं किए जा सकते, अतः उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। इस श्लोक में के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद 3 महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जिस साहित्य में, चाहे वो पुराण हो, इतिहास हो, अगर कृष्ण की बातें नहीं है तो वो इसका कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भगवान, ये जो भागवतम है, दिव्य पुराण है, भगवान कृष्ण से संबंधित कथाएं हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवतम को अभी मत पहना हो, इसीलिए श्रीमद् भागवतम को क्रमशः पढ़ना चाहिए। प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक, मतलब प्रथम स्कंद से लेकर दशम स्कंद तक, और फिर 11वां और 12वां स्कंद तक पढ़ना चाहिए, 2 बार। और कृष्ण कथा और कृष्ण के भक्तों की कथा समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो हम देखते हैं कि पुराण है, महाभारत है, ये सब में कृष्ण केंद्र नहीं है, कृष्ण की बातें की गई है, इसीलिए वो कथा करने के बाद उनको संतुष्टि नहीं हुई। तो यहाँ जो भी पुराण कथा, ये जो महाभारत, अरे ये भागवत पुराण है, प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, लेकिन ये इसका केंद्र बिंदु है। भागवतम में हम देखेंगे पन्ने पन्ने पर कृष्ण से संबंधित कथा है। अभी हम आगे एक एक चीज देखेंगे। अभी हम देखेंगे किस प्रकार ये अश्वत्थामा पांडव के अंतिम वंशज परीक्षित महाराज के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं,
उससे पहले पांडव के 5 पुत्रों का नाश कर देते हैं, मार देते हैं उसका, उसको मार देते हैं। फिर इस प्रकार से फिर कुंती मानन प्रार्थना करते हैं, फिर भीष्म पितामह की स्तुति। तो ये सब जो भी बातें आती है, भक्तों से संलग्न जो बातें आती है, उसका केंद्र बिंदु क्या? कृष्णा। वो सब कृष्ण को शरणागत है, और इसीलिए उनकी कथा जो है, उनके बारे में जो कथा है वो कृष्ण कथा है, उससे बिल्कुल अभिन्न है। यह हमें समझना चाहिए। तो हमारे भी जीवन में अगर केंद्र बिंदु कृष्ण है तो हम कभी भी कृष्ण से अलग नहीं, विलग नहीं होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। हम कभी भी कृष्ण से दूर नहीं जाएंगे अगर हमारे जीवन के केंद्र में कृष्ण है। कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचा, भक्तिविनोद ठाकुर भजन में गाते हैं, कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचा। तो बस कृष्ण को केंद्र में रख के अगर हम करेंगे तो हम भागवत हो जाएंगे, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत क्या बताते हैं? कृष्ण की कथा। और भक्त भागवत कृष्ण से संबंधित है, उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है। तो हमें इस प्रकार ये समझना है। और क्योंकि ये जो भागवतम है, अमलम पुराणम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये अमल पूरा, मल यानी कचरा, गंदा चीज, लेकिन इसमें क्या? अमलम पुराणम, भागवतम अमल पुराणम है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसको हमें क्या कहते हैं? हाँ, भागवत की संस्कृति निष्कलुष पुराण के रूप में की है। इसीलिए हम लोगों को भागवत को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण, प्रभुपद भी कहते हैं 2 प्रकार की कृष्ण कथा है, भगवत गीता कृष्ण कथा है, भागवतम भी कृष्ण कथा है। भागवतम कृष्ण के बारे में और भगवत गीता कृष्ण ने कहा वो कथा है। लेकिन अल्पज्ञ वर्ग है जो ज़्यादा बुद्धिशाली नहीं है, वो सोचते हैं भगवत गीता तो हम सब जानते हैं, भगवत गीता बहुत सरल है, उससे कोई नहीं, भागवतम हमें पढ़ना चाहिए। भागवतम में भी वो सीधे कूद जाते हैं 10वें स्कंद पे, और उसमें भी भगवान कृष्ण की राधा रानी है और गोपियों के साथ जो रासलीला का विषय है, गुह्य विषय है, उस विषय में कूद जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद बार बार हमको सूचना देते हैं, हमें वार्निंग देते हैं कि कभी भी व्यक्ति को सीधा 10वें स्कंद पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1 से 9 स्कंद जो है वो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ करने के लिए, और कृष्ण ही भगवान है, वो पूर्व भूमिका है। तभी हम भगवान को समझ सकेंगे। 10वें स्कंद में भगवान की गुह्य लीला को समझ सकेंगे। नरसिंहदेव भगवान की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, बलि महाराज की कथा, प्रचेताओं की कथा, दक्ष महाराज की कथा, ये सब कथा का सीधा संबंध कृष्ण से है। इसीलिए हम लोगों को ये सब कथा समझनी चाहिए। किस प्रकार दक्ष महाराज महाराज यज्ञ करते हैं, लेकिन उनके यज्ञ में शिव जी का आदर नहीं होता है। फिर बहुत बड़ा ये होता है, अव्यवस्था हो जाती है। फिर दक्ष समझते हैं कि शिव जी का कितना महत्व है। तो शिव जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो यहाँ यही लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं? अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषय वार्ता है एवं पांडुपुत्र द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। तो सीधा परीक्षित महाराज, पांडवों, सीधा उनका संपर्क कृष्ण के साथ है। सीधा वो कृष्ण के अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं है, शुद्ध भक्त है। इसमें हम देखेंगे इसी भागवत पुराण में कि युधिष्ठिर महाराज के घर में कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहते थे, और उनको युधिष्ठिर महाराज के प्रति वो युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को जीत लिया था। भगवान जब द्वारका जाने के लिए सब बोलते हैं कि अभी मैं द्वारका जा रहा हूँ, तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, तो बोला भगवान आप थोड़ा रुक जाए ना, और भगवान बन जाते हैं। बोला ठीक है मैं रुक जाता हूँ। कोई भगवान को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त है, पांडव शुद्ध भक्त है। जब भीष्म पितामह का वो बाणशय पर शयन कर रहे थे, मतलब
अंतिम उनका अंतिम प्रस्थान के लिए वो वहाँ शयन कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने ये युधिष्ठिर महाराज को बहुत शौक हो रहा था कि मेरी वजह से 64 करोड़ से ज़्यादा लोग का मृत्यु हुआ, कितने लापता, सिर्फ मुझे व्यासा मतलब राजगद्दी पर बिठाने के लिए, मुझे राजा बनाने के लिए इतना संहार हुआ। ऐसे युधिष्ठिर महाराज कल्पांत कर रहे थे। लेकिन उन्होंने, भगवान ने उनको समझाया, नहीं समझे। व्यासदेव ने समझे, नहीं समझे। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये मेरे भक्त भीष्म से समझे, इसीलिए वो भीष्म युवा कथा आएगी आगे। तो भीष्म के साथ भीष्म को जब राजा का राज्याभिषेक हो गया, फिर सब पांडव जाते हैं भीष्म को अंतिम उनका दर्शन करने के लिए। और तब भगवान कहते कि आप भीष्म से सुनो कि राजकारण के बारे में जो भी है। तो उन भीष्म का बात सुनने से उनका शोक दूर हुआ। किनका? युधिष्ठिर महाराज। ये कथा है। इसके बाद द्रोण पुत्र को दंड, फिर कुंती महारानी की प्रार्थना है, फिर भीष्मदेव। तो भीष्मदेव बहुत सुंदर बातें कहते हैं। इस सब बात का सीधा संबंध कृष्ण से है। और जब भीष्मदेव को मिलने आते हैं तो और सब अपने बहुत सुंदर वस्त्र सज के सोने के रथ में आरूढ़ होकर भीष्म पितामह को मिलने आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसे सज धज के क्यों जाते हैं? क्योंकि भीष्म पितामह के बहुत प्रिय थे पांडव, और भीष्म पितामह के अंडर में थे, उनके वडील थे। लेकिन पांडव पुत्रों को पहले से ही दुखी थे, वो बहुत दुख मिला उनको। इसीलिए जब भीष्म पितामह का मृत्यु हो रहा है, वो देह त्याग कर रहे हैं, तब भगवान की इच्छा से उन्होंने अच्छे सुंदर वस्त्र पहने ताकि भीष्म पितामह को लगे कि अभी ये सुखी है। इसीलिए, और जब अर्जुन बैठते तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन के साथ उनके रथ में बैठ गए। सोचिए, भगवान अर्जुन को साथ नहीं छोड़ते हैं और अर्जुन भी कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ते हैं। हम देखते हैं जब अर्जुन द्वारका जाते हैं समाचार लेने के लिए, तब भगवान चले जाते, इतना दुखी हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज बोले अभी हमको यहाँ रहने का क्या आवश्यकता है, भगवान चले गए, हम कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये पांडव की कथा भगवान की कथा से अभिन्न है। इसीलिए ये सब कथा सुननी चाहिए। पहला स्कंद पूरा समझना चाहिए, फिर दूसरा समझना चाहिए भगवान कैसे ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं। ऐसे विराट पुरुष, उनका वर्णन है, भगवान के कला का वर्णन है, भगवान के अवतारों का वर्णन है। ये धीरे धीरे ऐसे सुनेंगे। राजा प्रियव्रत का वृतांत, ये सब कथाएं कृष्ण कथा है। तो कृष्ण भगवान के भक्तों की कथा या कृष्ण भगवान की कथा, उसमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद वार्निंग, बार बार वार्निंग करते हैं। पहली वार्निंग क्या है प्रभुपाद की? कि सबसे पहले मायावादी से कभी सुनना नहीं चाहिए। जो बोलते हैं भगवान निराकार है, उनसे कभी भी नहीं सुनना चाहिए। बार बार प्रभुपाद वार्निंग दे रहे हैं। ये हमारे बहुत भले के लिए है। तो क्योंकि वो कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य वो नहीं समझते हैं। परम सत्य निराकार है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट मायावादी का नहीं सुनना चाहिए। दूसरा पॉइंट सीधे दशम स्कंद पे नहीं जाना चाहिए। ये सब कथाएं समझनी चाहिए। बार बार प्रभुपाद ये वार्निंग दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वार्निंग है। इसीलिए हम लोग कभी कभी देखते हैं, कभी भक्तों को बोलते हैं कि जब करते करते बात मत करो, तो भक्त बात करते हैं। फिर दूसरी बार बोलते हैं जब करते तब भी बात करते हैं। इसीलिए बार बार ये चीज़ कहना पड़ता है कि सॉरी, मायावादी का मत सुनो, मायावादी भाष्य सुनिले हई सर्वनाश, मायावादी भाष्य सुनिले हई सर्वनाश। बार बार बोलना पड़ता है, पुनरावर्तन करना पड़ता है, तब जाके हमारे दिमाग में जाएगा ओ यस, हमें नहीं करना चाहिए बातें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम भूल जाते हैं। जैसे वृंदायाई तुलसी देव्याई प्रियायाई, कितनी बार बोलते हैं? बार बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। तब जाके है भक्त को समझ, ओ यस, ये बात है। इसीलिए प्रभुपाद बार बार आप पूरे भागवतम में अंत तक
ये बात प्रभुपाद बताते हैं कि सीधे दशम स्कंद पर नहीं जाना चाहिए। हाँ, कभी मायावती का भाष्य नहीं सुनना चाहिए। कृष्ण कथा और भगवान के भक्तों की कथा एक ही है। ये आप देखेंगे, हम बार बार इसको रिपीटेडली प्रभुपाद कहते हैं। और हमने जो पर्टिकुलर टॉपिक आते हैं उसमें ये बात बताते हैं कि वक्ता की क्वालिटी क्या है, श्रोता की क्या क्वालिटी है, गुण क्या है। मतलब वक्ता कौन भागवतम को बोल सकते हैं, श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, और कौन भागवतम को सुनना है। मतलब कैसे व्यक्ति को सुनना है भागवतम, कैसी अवस्था में भागवतम सुनना है कि हम भगवान की बातें सुन रहे हैं, उत्सुकता होनी चाहिए हमें। यस, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं। हाँ, पांडवों के क्या, अभी उन्होंने क्या किया पांडवों ने। जैसे शौनक ऋषि ने क्या पूछा कि ये सुखदेव गोस्वामी तो मुक्त पुरुष थे, आत्माराम थे, फिर भी उनको भगवान के भागवतम सुनने में ऐसी कैसे रुचि आ गई कि उन्होंने ऐसा कष्ट क्यों लिया। देखिए, वो पूछ रहे सुखदेव गोस्वामी के बारे में, वो तो मुक्त पुरुष थे, निराकार निर्विशेषवादी थे, उनको कोई भौतिक जगत के आनंद में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी उन्होंने क्यों सुना। ऐसे प्रश्न शौनक ऋषि पूछते हैं। उनकी उत्सुकता, जिज्ञासा कि ऐसा क्या है भागवतम में, कैसे मुक्त पुरुष भी उसको सुनने लगे। परसों हमने देखा इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसे भगवान के अद्भुत गुण हैं। इत्थम भूत गुणो हरि ही, ये हरि हरि हमारा सब कुछ ले लेते हैं। जैसे आश्चर्यमय गुण है, तभी तो हमारा ध्यान भगवान केंद्रित करते हैं। हटी जाए क्या, हमारा भगवान ध्यान केंद्रित करते हैं, ये हमें समझना है। इत्थम भूत गुणो हरि, तो ये भगवान के भक्त भी इतने ही दिव्य है। भगवान की कथा जितना ही दिव्य, भगवान के भक्तों की कथा हम देखेंगे। हम भगवान के भक्तों की कथा, पांडवों की कथा सुनेंगे और सब भक्तों की कथा सुनेंगे तो हम तुरंत यस, कोई मतलब हमें रियलाइजेशन होगा कि यस, भगवान कितने महान हैं और भगवान के भक्त इनसे भी महान हैं। जब हम सुनते हैं कि यशोदा मैया के भय से भगवान भयभीत होते, भगवान को यशोदा मैंने बांध लिया, और हम सुनते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, इत्थम भूत यानी ऐसे आश्चर्यमय गुण ऐसे आश्चर्यमय गुण है भगवान के, हरि के, क्यों रोने लगे। कैसे आचार्य भी सब आश्चर्यचकित होते हैं ना। ये अखिल ब्रह्मांड के नायक को बांध दिया उनके भक्त ने, और भगवान भी बंध गए। कैसे, ये आश्चर्यमय लीला है। इसी और ये लीला ही सब जगह है, भगवान की सब लीला है, पूरे भागवतम सिर्फ भगवान की। इसीलिए नारद मुनि ने कहा, आपने ये जो वेद और उसका विस्तार किया है पुराण, लेकिन उसमें आपने कहीं भगवान को बीच में रख दिया है, लेकिन भगवान को केंद्र नहीं बनाया। आप भगवान को केंद्र बना के कथा करो, तब जाके संतुष्टि आपको होगी और जीव का उद्धार होगा। नहीं तो पुराण की बात करके सब यज्ञ करने बैठ जाएंगे, यानी सकाम कर्म में सब ये होगा। आज ये अभी श्रावण महीना आएगा तो सब ये करेंगे, पूरा व्रत तप में लग जाएंगे। माक्षर आएगा तो एक टाइम खाना, ऐसा कुछ है, ऐसे सब लोग इसमें लग जाएंगे। क्यों एक टाइम में खाता हूँ, क्यों मैं व्रत तप करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन भक्त क्यों एकादशी करते हैं, उनको लाभ नहीं, कृष्ण प्रसन्न है। इसीलिए भक्तों की कथा कृष्ण की कथा के साथ है, इसीलिए भक्तों का संग करना चाहिए, कर्मियों का नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किए जा सकते हैं। अतएव भक्तों से संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही है। शृणु सुखदम शुभदम भवसारम, भगवान की कथा भव का सार, ये हमारा जीवन का सार है। न पयसी पयसी शमित भवतापम, हम सब भव ताप में फंसे हैं, बहुत ताप है। मन की पीड़ा, शारीरिक पीड़ा और दूसरे जीवों की पीड़ा, बहुत ताप है। लेकिन भवतापम शमित भवतापम, भगवान की कथा हमारे भवताप को शमन करता है। ये दशविध रूप केशव धृत दशविध रूप,
ये सब 10 विध रूप का वर्णन इस भागवतम में है और बहुत 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 सुंदर रसमयी कथा है। चाहे वो ब्रह्मांड, भगवान ब्रह्मांड का सर्जन करते तो हम देखते हैं थोड़ा घंटा ले क्या महत्त्व आया, फिर उसमें से प्रकृति के 3 गुण निकले, उसका विस्तार हुआ, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर बुद्धि, फिर मन, फिर बुद्धि। ये क्या है? ऐसे समझ में नहीं आएगा शायद, लेकिन ये क्योंकि कृष्ण के साथ संबंधित है इसीलिए ऐसे उसको कूदना नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये क्या है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रकृति क्या है? प्रकृति के 3 गुणों प्रकट होते हैं, फिर पृथ्वी निकलते, फिर पानी, अग्नि, वायु, आकाश, फिर 5 तन्मात्रा, ये सब आएगा दूसरे स्कंद में। लेकिन हमें मतलब ऐसा नहीं सुनना चाहिए ये भगवान की कथा नहीं है, नहीं, ये भी भगवान की कथा है। रासलीला सुनने से पहले ये सब सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।